लखनऊ सुपर जायंट्स ने माइटी हैदराबाद को हरा दिया है और ये बड़ी जीत है उनके लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जिस तरह की बैटिंग कंडीशन है यहाँ पे हैदराबाद में, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उनको पहले रोका 190 पे, उसके बाद निकलस पूरन की जो पारी रही वो तो एकदम ऐसी पारी रही जैसे वो हैदराबाद की दवाई उन्होंने खुद दी हो। ये ऐसी बल्लेबाजी की थी, 7 ओवर में आप सोचिए 96 रन बना दिए थे एक समय। और उसके बाद में जो चेज किया है, इसको भी आराम से चेज कर लिया उन्होंने, आसानी से चेज कर लिया। और इसका मतलब यह है कि हैदराबाद को यहाँ पर उनके घर पे हराना एक बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिया है। ये शुरुआत से बॉडी लैंग्वेज हम देखें लखनऊ की तो काफी पॉजिटिव थी। उनको पता थे कि शायद अगर हम 2-3 विकेट यहाँ गिरा लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम टारगेट को चेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ये ईशान किशन, ये 3 खिलाड़ी जो हैं इनकी विकेट लेना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपने देखा भी होगा कि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुए या फिर ईशान किशन पहली गेंद पर जो आउट हुए, उससे मोमेंटम जो है शिफ्ट हो गया यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। अब मैं इस मैच की शुरुआत से बात करता हूँ। देखिए इस वाले मुकाबले में थोड़ा जिगरा दिखाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब मुझे लगा था कि शायद ये फैसला गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने बार बार देखा कि हैदराबाद को जिसने भी पहले बल्लेबाजी कराई है वो हमेशा नेगेटिव रही है। मतलब सोचिए जिस तरीके से वो हमेशा ये पॉजिटिवनेस रहती है कि देखिए हम तो चेस कर जाएंगे टारगेट, कितना भी हैदराबाद स्कोर बनाए। ये कहने में तो आसान है, लेकिन जब बैटिंग करने पे आती है ना हैदराबाद, तो उसके बाद में आप ये कहते हैं कि ये फैसला हमने क्यों ले लिया। लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा यहाँ पर ऋषभ पंत को कि ऋषभ पंत ने जो फैसला लिया वो एकदम सही साबित हुआ। और आप देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों ओपनिंग के लिए आए। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वो अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन बॉलिंग जो है अच्छी हुई है आज। शार्दुल ठाकुर ने अपने दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा का आउट किया, उसके बाद में अगली ही गेंद पर ईशान किशन को आउट कर लिया। तो यानी 2 विकेट आपने शुरुआत में 15 रन पे गवा दिए। उसके बाद ट्रेविस हेड ने अच्छी शुरुआत तो दी, 47 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी आउट हो गए। और प्रिंस यादव की अच्छी गेंद, क्योंकि वो ऐसी गेंद थी जो अंदर की तरफ आ रही थी बॉल, जहां पर ट्रेविस हेड जो है डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिस हो गई गेंद और उसके बाद जो है आउट कर लिए, बोल्ड कर दिए यहाँ पे प्रिंस यादव ने। उसके बाद गेंदबाजी अच्छी कराई दिग्वेश शर्मा ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी कराई, जो जिस तरीके से वो लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं अपनी गेंदबाजी में। नरेन की तरह एक्शन है उनका थोड़ा बहुत, जो छिपा के लेके आते हैं गेंद को। उसके बाद में ताहिर की तरह थोड़ा उनका तरीका भी है सेलिब्रेशन करने का। और वानिंदो हसरंगा जो जिस तरीके से यूं यूं करते हैं, तो ये भी जो है उनका सेलिब्रेशन स्टाइल है। तो यहाँ पर उन्होंने भी 1 विकेट लिया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ 190 तक रोकना। पैट कमिंस 4 गेंदों में 18 रन, वहीं अनिकेत वर्मा 13 गेंदों में 36 रन, जिसमें 5 छक्के लगाए, काफी अच्छी पारी खेली। लेकिन नीतीश रेड्डी जो है वो थोड़ी सी धीमी पारी खेली, जिसकी मदद से यहाँ पे हो नहीं पाई हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद ने बनाए 9 विकेट पर 190 रन 20 ओवर के बाद। अब यहाँ पे 191 का टारगेट होता है, तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये इतना छोटा टारगेट भी नहीं है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का टारगेट चेस कर पाएगी, क्योंकि बड़ा दबाव है। जिस तरीके से उनके मालिक हैं वो लगातार जो है मैदान पे आके डांटते हैं, तो उससे खिलाड़ियों में प्रेशर तो आता है 100%, ये बात तो तय है। ऋषभ पंत का जिस तरीके से पिछले मैच में गया परफॉर्मेंस, उसके बाद में जो जिस तरीके से जीता हुआ मुकाबला हारी, वहां से जो है मुझे लगा था कि शायद ये ऋषभ पंत के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरीके से वो चढ़ के आ रहे थे जो मालिक हैं संजीव गोयन का। लेकिन इस वाले मुकाबले में हमको कहीं भी यहाँ पर प्रेशर में दिखी नहीं लखनऊ, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग कराई, उसके बैटिंग भी आप देखिए, मार्कसम जल्दी आउट हो गए, एक रन बना के आउट हुए, मोहम्मद शमी गेंद पर पैट कमिंस को कैच दिए बैठे। लेकिन उसके बाद तो निकलस पूरन शो रहा, क्योंकि जो बल्लेबाजी उन्होंने की है उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं भाई। उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है, चाहे एडम जैम्पा आ जाए, अभिषेक शर्मा आ जाए गेंदबाजी के लिए, मोहम्मद शमी हो या फिर हर्षल पटेल हो, पैट कमिंस हो, कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। वो उन्होंने, उनके दिमाग में एक ही चीज है कि भाई मुझे अटैक करना है। और आप सोचिए 18 गेंदों में यहाँ पर 50 लगा दी उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। और ये जो बल्लेबाजी यहाँ पर एक जो निकलस पूरन ने की, वो दिखाया कि देखिए हम, तुम्हारे पास ट्रेविस हेड है तो हमारे पास से पूरन है। तो ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जो हैदराबाद दवाई पिलाती थी यहाँ पर दूसरी टीमों को तेजी से दम बना के, वही दवाई जो है आज जो है वो हैदराबाद ने खुद पी ली है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतने तेजी से रन तो हैदराबाद के अगेंस्ट में तो किसी ने नहीं बनाए। 7 ओवर में 96 रन अगर आपके होते हैं शुरुआत में, पावर प्ले में 6 ओवर में 77 रन रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपकी टीम के लिए थोड़ी चिंता की बात है। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि हम हैदराबाद की बैटिंग के बारे में हमेशा बात करते हैं, हैदराबाद बैटिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन हम ये बात नहीं याद करते कि हैदराबाद की जो गेंदबाजी है ना, वो ऐसी गेंदबाजी है जो हमेशा पिटती है। ये भी हमको बात याद रखनी चाहिए। जिस मैच में बैट्समैन नहीं चलेंगे उस मैच में हार मिलना तय है, क्योंकि इतने जो बैटिंग ग्राउंड होते हैं ना, उसमें आपके पास या तो चांस रहता है 250 रन बनाएंगे आप, या फिर 250 रन खाएंगे भी आप।
तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि बॉलिंग में भी उतनी ही मार पड़ती है इनमें जितनी और टीमों में पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। वो तो आप ही सोचिए कि जो बैट्समैन है हैदराबाद के, वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेल जाते हैं कि शायद वो जो स्कोर है वो 280 290 पहुंच जाता है। इसलिए जो है हमको लगता है कि शायद बॉलिंग अच्छी है हैदराबाद की, जो यहाँ पर डिफेंड कर लेती है। लेकिन हमको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पर हैदराबाद की गेंदबाजी वीकनेस है उनमें। तो यहाँ पर देखना होगा कि आने वाले मैचेस के लिए क्या होता है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।